हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के साथ लगने वाले मेजर ओशियन और उनकी वाटर बॉडीज़ के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने यूरोपियन कॉन्टिनेंट के साथ लगने वाले मेजर ओशियन और उनकी वाटर बॉडीज़ के बारे में जाना था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट मेजरली 3 ओशन के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जो कि ईस्ट में अटलांटिक ओशन, वेस्ट में पैसिफिक ओशन और नॉर्दर्न साइड पे आर्कटिक ओशन के साथ बाउंड्री लगाता है और नॉर्थ अमेरिका। आइए एक बार देख लेते हैं कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कौन कौन सी कंट्रीज मेजर ओशियंस के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि नॉर्थ अमेरिका जो है वो आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और ईस्टर्न साइड पे अटलांटिक ओशन के साथ बाउंड्री शेयर करता है। आइए देखते हैं अब नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कौन कौन सी कंट्रीज़ इन मेजर ओशन के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। दोस्तों, बात करें आर्कटिक ओशन की, जो कि नॉर्दर्न साइड पे है, तो वो ग्रीनलैंड, जो कि डेनमार्क का पार्ट है, कनाडा और यूएसए, इन 3 कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है। कौन? आर्कटिक ओशन। दोस्तों, आर्कटिक ओशन के बाद आता है पैसिफिक ओशन, जो कि कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, हॉन्डुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा बाउंड्री शेयर करता है। कौन? पैसिफिक ओशन। दोस्तों, बात करें अटलांटिक ओशन की, तो अटलांटिक ओशन जो है वो ग्रीनलैंड, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, एल सल्वाडोर, बेलीज, हॉन्डुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा और बाकी दूसरी कैरिबियन कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है। कौन? अटलांटिक ओशन। दोस्तों, अब देखते हैं कि इन 3 मेजर ओशन की कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की वेरियस कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आर्कटिक ओशन। दोस्तों, अब देखते हैं कि आर्कटिक ओशन की कौन कौन सी मेजर वाटर बॉडी जो है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की वेरियस कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। तो सबसे पहले आता है ब्यूफोर्ट सी। ब्यूफोर्ट सी जो कि यूएसए और कनाडा के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ब्यूफोर्ट सी मेनलैंड यूएसए को छोड़कर अलास्का रीजन ऑफ यूएसए से बाउंड्री शेयर करता है। और ब्यूफोर्ट सी की बात करें तो कनाडा की लॉन्गेस्ट रिवर, जो कि मैकेंजी रिवर है, ब्यूफोर्ट सी में ही जाकर मर्ज होती है। मैकेंजी रिवर की बात करें तो यह कनाडा की द ग्रेट स्लेव लेक से ओरिजिनेट होती है। दोस्तों, बात करें नेक्स्ट वाटर बॉडी, तो वो है बैफिन बे। दोस्तों, बैफिन बे की बात करें तो यह कनाडा और ग्रीनलैंड, जो कि डेनमार्क का पार्ट है, उसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। बैफिन बे नैरो स्ट्रेट है, जो कि कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच लाई करती है, उसके ज़रिए लिंकन सी के साथ बाउंड्री शेयर करती है। तो वहीं दूसरी तरफ अटलांटिक ओशन के लैब्राडोर सी के साथ बैफिन बे डेविस स्ट्रेट के ज़रिए जुड़ती है। इन जनरल हम कह सकते हैं कि बैफिन बे लिंकन सी के साथ नैरो स्ट्रेट के ज़रिए जुड़ती है और दूसरी तरफ लैब्राडोर सी, जो कि अटलांटिक ओशन का पार्ट है, उसके साथ डेविस स्ट्रेट के ज़रिए जुड़ती है। दोस्तों, बात करें नेक्स्ट वाटर बॉडी की, तो वो है हडसन बे, जो कि पूरी तरह कनाडा में ही लाई करती है। हडसन बे हडसन स्ट्रेट के ज़रिए लैब्राडोर सी, जो कि अटलांटिक ओशन का पार्ट है, उसके साथ कनेक्ट करती है। दोस्तों, बात करें नेक्स्ट वाटर बॉडी की, तो वो आता है चुकची सी, जो कि यूएसए और रशिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है। चुकची सी और बेरिंग सी बेरिंग स्ट्रेट के ज़रिए कनेक्ट करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन बेरिंग स्ट्रेट के ज़रिए कनेक्ट करते हैं। बेरिंग स्ट्रेट 2 ओशन के साथ साथ 2 कॉन्टिनेंट को भी अलग करती है, जैसे कि एशिया और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। आइए इस चीज़ को हम मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि आर्कटिक ओशन की मेजर वाटर बॉडीज़ जो हैं वो कनाडा, यूएसए और डेनमार्क के ग्रीनलैंड आइलैंड के साथ ही बाउंड्री शेयर करती हैं। सबसे पहले आता है ब्यूफोर्ट सी, जो कि कनाडा और यूएसए के अलास्का रीजन से बाउंड्री शेयर करता है। कनाडा की सबसे बड़ी नदी, जो कि मैकेंजी रिवर है, द ग्रेट स्लेव लेक से ओरिजिनेट होकर ब्यूफोर्ट सी में मर्ज करती है। दूसरी तरफ आता है बैफिन बे। बैफिन बे, जो कि डेनमार्क के ग्रीनलैंड आइलैंड और कनाडा के साथ बाउंड्री शेयर करता है। आर्कटिक सर्कल में होने के कारण यह नैरो स्ट्रेट के ज़रिए
आर्कटिक ओशन के लिंकन सी के साथ बाउंड्री शेयर करता है और दूसरी तरफ डेविस स्ट्रेट के ज़रिए अटलांटिक ओशन के लैब्राडोर सी के साथ कनेक्ट करता है। दोस्तों बैफिन बे के बाद हम देखते हैं हडसन बे, जो कि पूरी तरह से कनाडा में ही लोकेटेड है। हडसन बे हडसन स्ट्रेट के ज़रिए लैब्राडोर सी, जो कि अटलांटिक ओशन का पार्ट है, उसके साथ कनेक्ट करती हैं। हडसन बे उंगावा पेनिनसुला और बैफिन आइलैंड के बीच लोकेटेड है। दोस्तों बात करें लास्ट वाटर बॉडी की, तो वो आती है चुकची सी। चुकची सी जो कि यूएसए के अलास्का रीजन और रशिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है। चुकची सी बेरिंग स्ट्रेट के ज़रिए नॉर्थ पैसिफिक ओशन के बेरिंग सी के साथ कनेक्ट करता है। बेरिंग स्ट्रेट जो है वो 2 कॉन्टिनेंट के साथ साथ 2 ओशन को भी अलग करती है। दोस्तों आर्कटिक ओशन के बाद हम देखते हैं पैसिफिक ओशन नॉर्थ अमेरिका की कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है। दोस्तों पैसिफिक ओशन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की 9 कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जिनमें यूएसए, कनाडा, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, हॉन्डुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा शामिल हैं। दोस्तों गल्फ ऑफ अलास्का कुक इनलेट और प्रिंस विलियम साउंड को कनेक्ट करती है, तो वहीं पैसिफिक ओशन पनामा कैनाल के ज़रिए कैरिबियन सी, जो कि अटलांटिक ओशन का पार्ट है, उसके साथ कनेक्ट करती है। तो इसका मतलब ये है कि पैसिफिक ओशन पनामा कैनाल के ज़रिए अटलांटिक ओशन के साथ बाउंड्री शेयर करता है। आइए इस चीज़ को हम मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों पैसिफिक ओशन कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, हॉन्डुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा के साथ बाउंड्री शेयर करता है। कौन? पैसिफिक ओशन। पनामा कैनाल के ज़रिए पैसिफिक ओशन कैरिबियन सी, जो कि अटलांटिक ओशन का पार्ट है, उसके साथ कनेक्ट करता है पनामा कैनाल के ज़रिए। तो वहीं बात करें गल्फ ऑफ अलास्का की, तो यह कुक इनलेट और प्रिंस विलियम साउंड के बीच कनेक्शन का काम करता है। गल्फ ऑफ अलास्का। दोस्तों इसी के साथ बात करें ब्रिस्टल बे की, तो वो एल्यूशियन आइलैंड, जो कि अलास्का का पार्ट है, या हम कह सकते हैं कि अलास्का पेनिनसुला का पार्ट है, उसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। कौन? ब्रिस्टल बे। ब्रिस्टल बे बेरिंग सी का ही एक एक्सटेंडेड आर्म है। वहीं गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया की बात करें तो यह पूरी तरह से लोअर कैलिफोर्निया और मैक्सिको के बीच लोकेटेड है। लोअर कैलिफोर्निया मैक्सिको का पार्ट है, जबकि कैलिफोर्निया यूएसए का पार्ट है। दोस्तों अब बात करते हैं अटलांटिक ओशन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कौन कौन सी मेजर कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अटलांटिक ओशन डेनमार्क के ग्रीनलैंड आइलैंड, कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, बेलीज, ग्वाटेमाला, हॉन्डुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा और रेस्ट कैरिबियन कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है। दोस्तों बात करें कि अटलांटिक ओशन की कौन कौन सी मेजर वाटर बॉडीज़ हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की मेजर कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं, तो उनमें सबसे पहले आता है लैब्राडोर सी। तो लैब्राडोर सी की बात करें तो यह ग्रीनलैंड आइलैंड और कनाडा के साथ बाउंड्री शेयर करता है। लैब्राडोर सी जो कि अटलांटिक ओशन का पार्ट है, या मोर स्पेसिफिकली कहें तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन का पार्ट है, यह आर्कटिक ओशन के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ग्रीनलैंड आइलैंड के वेस्टर्न साइड से यह बैफिन बे के ज़रिए, जो कि कोल्ड वाटर करंट है, और दूसरी तरफ ईस्टर्न साइड से यह वार्म वाटर करंट डेनमार्क स्टेट के ज़रिए ग्रीनलैंड सी के साथ बाउंड्री शेयर करता है। दोस्तों लैब्राडोर सी के बाद चलते हैं सारागासो सी की तरफ, जिसकी की एक खासियत है, इसकी कोई भी लैंड बाउंड्री एग्जिस्ट नहीं करती। इसके बाद चलते हैं कैरिबियन सी, जो कि पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, हॉन्डुरस, बेलीज, ग्वाटेमाला, मेक्सिको और बाकी जो भी कैरिबियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ बाउंड्री शेयर करता है, जिनमें क्यूबा, जमैका, हैती, डोमिनियन रिपब्लिक, पोर्तो रिको, बहामास, बारबाडोस आदि कंट्रीज़ आती हैं। दोस्तों कैरिबियन सी एनीगेडा पैसेज के ज़रिए अटलांटिक ओशन के साथ मर्ज करता है। एनीगेडा पैसेज लेसर एंटिल्स का ही पार्ट है। दोस्तों मैंने यहाँ एक फ्लो चार्ट बना के रखा है, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि अटलांटिक ओशन गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरिबियन सी के साथ कैसे बाउंड्री शेयर करता है।
दोस्तों गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात करें तो यह यूएसए, मैक्सिको और क्यूबा के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जो कि स्टेट ऑफ फ्लोरिडा के ज़रिए अटलांटिक ओशन के साथ मर्ज करता है। स्टेट ऑफ फ्लोरिडा यूएसए और क्यूबा के बीच लाई करती है। तो वहीं गल्फ ऑफ मैक्सिको युकातन चैनल के ज़रिए कैरिबियन सी के साथ बाउंड्री शेयर करती है। युकातन चैनल मैक्सिको और क्यूबा के बीच लाई करती है। तो दूसरी तरफ बात करें कैरिबियन सी की, तो वह एनिगेडा पैसेज के ज़रिए अटलांटिक ओशन के साथ मर्ज करता है। एनिगेडा पैसेज लेसर एंटिल्स के बीच लाई करता है। आइए इस चीज़ को हम मैप के माध्यम से आसानी से समझते हैं। दोस्तों बात करें नॉर्थ अटलांटिक ओशन के मेजर वाटर बॉडीज़ की, तो सबसे पहले आता है लैब्राडोर सी, जो कि डेविस स्ट्रेट एक कोल्ड वाटर करंट के ज़रिए बैफिन बे के साथ कनेक्ट करता है, और दूसरी तरफ डेनमार्क स्टेट जो कि एक वार्म वाटर करंट है उसके ज़रिए ग्रीनलैंड सी के साथ बाउंड्री शेयर करता है। दोस्तों लैब्राडोर सी ग्रीनलैंड आइलैंड और कनाडा के साथ ही बाउंड्री शेयर करता है। लैब्राडोर सी के बाद देखते हैं सारागासो सी, जिसकी कि कोई भी लैंड बाउंड्री एग्जिस्ट नहीं करती है। ये सिर्फ और सिर्फ वाटर बॉडीज़ के ज़रिए ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं कैरिबियन सी के ऊपर, जो मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, हॉन्डुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा के साथ बाउंड्री शेयर करता है। दूसरी तरफ कैरिबियन सी कैरिबियन कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जिनमें क्यूबा, बहामास, जमैका, हैती, डोमिनियन रिपब्लिक, पोर्टो रिको और लेसर एंटिल्स लाई करते हैं। कैरिबियन सी युकातन चैनल के ज़रिए गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और एनिगेडा पैसेज जो कि लेसर एंटिल्स में लाई करती है उसके ज़रिए अटलांटिक ओशन के साथ बाउंड्री शेयर करता है। दोस्तों गल्फ ऑफ मैक्सिको, क्यूबा, बहामास और यूएसए के साथ बाउंड्री शेयर करती है। गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात करें तो यह स्टेट ऑफ फ्लोरिडा के ज़रिए सीधे अटलांटिक ओशन के साथ बाउंड्री शेयर करती है। दोस्तों मिसिसिपी डेल्टा की बात करें तो यह नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी जो कि मिसिसिपी नदी है, वो मिसिसिपी डेल्टा का निर्माण करती है। रिवर मिसिसिपी जो है वो लेक इटाक्सा से निकलती है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लोकेटेड है। याद रखने वाली बात है कि मिसिसिपी नदी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की लॉन्गेस्ट रिवर है। दोस्तों गल्फ ऑफ फ्लोरिडा की बात करें तो ये यूएसए के फ्लोरिडा, क्यूबा और बहामास के बीच लाई करती है, और वहीं दूसरी तरफ युकातन चैनल मैक्सिको और क्यूबा के बीच लाई करती है। तो दोस्तों ये थी कुछ छोटी सी जानकारी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के साथ लगने वाले मेजर ओशन और उनकी मेजर वाटर बॉडीज़ के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के साथ लगने वाले मेजर ओशन और उनकी मेजर वाटर बॉडीज़ के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।